Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see on the screen, let me adjust this. Yes, I think now you can see on the screen that this is the syllabus of your subject Ethics and Integrity. आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपका GS4 एथिक्स का एग्ज़ाम होता है कंप्लीटली 250 मार्क्स का सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने आपको बताया था बुक के लिए, देखिए अगर आप किसी कोचिंग से नोट्स ले रहे हैं देन यू कैन फॉलो द कंपाइलेशन ऑफ द नोट्स ऑफ द कोचिंग नोट्स, आप वहाँ से वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग कोचिंग क्लासेस देन यू कैन फॉलो दिस बुक लेक्सिकन बुक से पढ़ के आप अपने एथिक्स के बेस को, एथिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड एथिक्स अपने आप में 250 मार्क्स का सब्जेक्ट है एंड यू वेरी वेल नो कि मेंस में एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग बेटर तब हो पाती है जब आपको किसी सब्जेक्ट का बेसिक पता है। देखिए ये मतलब आप जनरली स्टार्ट करें मेंस के लिए और सीधा ही आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करने लग जाए देन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आपको कंटेंट ही नहीं पता, आपको टॉपिक ही नहीं पता, देन आप उस पर लिखोगे कैसे? आंसर राइटिंग आप ब्रशअप तब करते हो, सीखते तब हो जब आपके पास एक बेसिक कंटेंट है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एथिक्स एग्जामिनेशन। ये आपके एथिक्स एग्जामिनेशन का सिलेबस है। सबसे पहले यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन यू हैव एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। यहाँ से आपका एक मेन आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली केस स्टडी पे जंप करना, केस स्टडी से स्टार्ट करना, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। पहले आप बेसिक कंसेप्ट कवर कीजिए देन एप्लीकेशन पे आइए। देन आपके एटीट्यूड के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। देन देयर इज अ टॉपिक एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल व्यू फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब आप सिविल सर्विसेज में जाने वाले हो तो वहाँ के लिए आपको क्या एक एटीट्यूड एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक फाउंडेशन आपकी सेट की जाएगी, बेसिक वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या होनी चाहिए टू बी अ सिविल सर्वेंट। तभी मतलब देखिए एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था बिकॉज ये एक पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी ये पाया गया कि लोगों में एथिक्स, मोरल्स, इंटीग्रिटी ये सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो ये सोचा गया कि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करके जब आप बेसिक लेवल पे ये चीज़ें पढ़ के जाओगे तो हो सकता है हम एक बेटर सिविल सर्वेंट अपनी सोसाइटी को दे पाएंगे। देन यू विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है ये इमोशंस आपके साथ अब डेवलप होंगे, छोटे से मतलब आपके सोशलाइजेशन का प्रोसेस जब से हो रहा है तब से ये इमोशनल वाला कंसेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक EQ इज देयर, किसी में ज़्यादा किसी में कम बट इट इज़ देयर। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसको थियोरेटिकली कंसेप्ट बेस पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर। ऐसे बहुत सारे मॉरल्स, देखिए ये चीज़ मैंने आपको जब सोशोलॉजी का कंसेप्ट बताया था तो बताया था कि ये कुछ सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाके इंटरलिंक करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, सोशल इशू, सोशल जस्टिस के कुछ टॉपिक हो गए, एथिक्स के कुछ टॉपिक हो गए, कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटरलिंकिंग इन सब्जेक्ट में मिल जाती है। तो कुछ थिंकर्स का उनका व्यू क्या है, कुछ फिलोसफर एंड थिंकर हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वैल्यूज और क्या एथिक्स। एथिक्स इज सिंपली मतलब आपको पता है एथिकल होना कि ये चीज़ एथिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। जो मतलब राइट एंड रॉन्ग के बीच का सिंपल जो गैप है दैट इज नोन एज एथिक्स। अब राइट एंड रॉन्ग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं, मेरे लिए उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। सो दिस इज द टॉपिक। देन वी हैव प्रोबिटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस अपने आप में GS2 का एक सब्जेक्ट रहता है, तो गवर्नेंस में प्रोबिटी का कंसेप्ट ये डिटेल में हम लोग समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करने पड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये टॉपिक क्या होते हैं, देखिए इतने छोटे छोटे नहीं हैं। यू विल सी कितना 444 से आई थिंक इट्स 493 कितने पेजेस में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक दो वर्ड के, एक दो लाइन के, एक दो वर्ड में बोल के समझाने वाले टॉपिक है ही नहीं। वी विल कंप्लीट इट इन डिटेल, हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। रेस्ट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल प्लान द थिंग। हम पहले पढ़ेंगे फिर स्ट्रैटेजी एंड फिर आंसर राइटिंग की बात करेंगे। सीधा स्ट्रैटेजी से मैं स्टार्ट नहीं करूंगी बिकॉज आई थिंक कुछ कंटेंट आपके पास हो, कुछ बेसिक क्लियर हो, तभी स्ट्रैटेजी बोलना या किसी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना सब्जेक्ट के लिए एक वाइज डिसीजन रहता है, राइट। देन वी हैव एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे। फिर वी हैव कोटेशन एंड सेइंग। कोटेशन एंड सेइंग का छोटा सा टॉपिक कि अलग अलग क्या कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को इन्हांस करने के लिए, किसी फेमस पर्सन ने क्या बोला है ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी पे क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या बोला है, मैनेजमेंट पे क्या बोला है, यूथ पे क्या बोला है। ऐसे बहुत सारे कोट्स हम अपने माइंड में ड्यूरिंग द होल स्टडी भी रखेंगे।
सो दैट वो चीज़ माइंड में रहे। ग्लॉसरी ये तो कोई टॉपिक इसको अलग रखते हैं। तो दिस इज़ योर होल सिलेबस जिस पे हमें वर्क करना है एंड आई विल फॉलो दिस बुक। मैं ये आपकी जो एथिक्स की बुक है इसको फॉलो करके आपको ये टॉपिक्स जो है कंप्लीट कराऊंगी। रेस्ट इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ द मटीरियल, आप अपनी तरफ से कोई भी मटीरियल फॉलो कर रहे हैं तो आप वो मटीरियल भी फॉलो कर सकते हैं। आप उस मटीरियल के बेसिस पे भी चीज़ों को कंटिन्यूटी में चला सकते हैं। ओके, सो आई होप ये सिलेबस आपका एथिक्स का क्लियर हो गया होगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज विद द हेल्प ऑफ दिस बुक एंड आई होप ये जर्नी आप लोगों की मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी और वी विल ट्राई कि इस बुक को स्टार्ट करके ख़त्म करें बिकॉज आई थिंक एथिक्स बहुत जगह आपको पढ़ाया गया होगा बट एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक की हेल्प से चीज़ें नहीं कवर होती हैं। समटाइम वी नीड टू कवर द स्टैंडर्ड बुक्स बट एक मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, कई वर्ड्स में जाके अटक रहे होते हैं तो हम उसको स्टार्ट करके इन बिटवीन छोड़ देते हैं। तो हेयर आई एम विद यू, कंसीडर मी एज योर फ्रेंड। तो हम एक ग्रुप स्टडी की तरह इसको लेके चलेंगे एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज देन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू।